हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक लिस्टेड कंपनी का हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और क्यों हमें ये जानने की ज़रूरत है बिफोर इन्वेस्टिंग. This video is not useful for people who are trading into stock market because हमें ट्रेडिंग करने के लिए कंपनी की मार्केट कैप जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम ट्रेडिंग में डे इन डे आउट होते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. ओनली फॉर दोज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे कि 1 साल 2 साल, उनके लिए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जानना बहुत ज़रूरी है. तो बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी लिस्टेड कंपनी का हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. बहुत सिंपल है ये. हमें एक मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो अब जब भी किसी कंपनी का शेयर प्राइस देखने के लिए आपका कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हर जगह पे तीनों चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं. ये 3 चीज़ें हैं: कंपनी का शेयर प्राइस, करंट शेयर प्राइस, कंपनी की फेस वैल्यू और कंपनी का शेयर कैपिटल. मोस्टली आपको कंपनी का करंट प्राइस, कंपनी की फेस वैल्यू आपको हमेशा ऊपर स्क्रीन पे कहीं भी दिख जाएगी, लेकिन शेयर कैपिटल जो है वो आपको कंपनी के बैलेंस शीट की फर्स्ट लाइन में दिखेगी. और हर कंपनी की बैलेंस शीट आप जहाँ भी आप किसी कंपनी को ट्रैक करते हैं वहाँ पे आपको विजिबल होगी. ठीक है, तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: कंपनी का करंट प्राइस, कंपनी की शेयर कैपिटल और कंपनी की फेस वैल्यू. तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में आपको अभी दिख रहा होगा कि मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे लाइनअप की हैं और ये तीनों चीज़ें एक बहुत पॉपुलर कंपनी की इंफॉर्मेशन है, वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है जो सबको पता हो. सो टीसीएस का अगर हम देखें तो यहाँ पे टीसीएस का शेयर कैपिटल जो है वो है 366 करोड़ रुपीज़. टीसीएस की करंट शेयर प्राइस, दिस इज एज ऑन 12th of April 2022, वो है 3691 और टीसीएस की फेस वैल्यू है 1 रुपीज़. टू कैलकुलेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन इसमें 2 स्टेप होंगे. स्टेप 1 में आपको टीसीएस के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं ये जानने होंगे. टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमें टीसीएस के शेयर कैपिटल को टीसीएस के फेस वैल्यू से डिवाइड कर देना होगा. ये बहुत सिंपल है. टीसीएस के शेयर कैपिटल को हमें फेस वैल्यू से डिवाइड कर देना है. टीसीएस का शेयर कैपिटल है 366 रुपीज़ डिवाइड बाय 1 एंड द आंसर इज 366 करोड़ रुपीज़. 366 करोड़. तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है टीसीएस के. अब ये जो 366 करोड़ जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसे हमें करंट प्राइस ऑफ टीसीएस से मल्टीप्लाई कर देना होगा. सो द आंसर इज 3691 इंटू 366 रुपीज़. जो रिजल्ट आएगा वो होगा टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड द आंसर इज 13,50,720 रुपीज़. ये एज ऑन 12th of April 2022 को जिस दिन ये वीडियो बन रहा था उस दिन ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट की गई थी. ये बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है. एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको विद इन योर आप फिंगर टिप से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको कोई ऐसा 10 15 20 मिनट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अगेन क्वाइट पॉपुलर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है आईसीआईसीआई बैंक. 3 चीज़ें रेडी हैं. आईसीआईसीआई का शेयर प्राइस एज ऑन 12th April 2022. आईसीआईसीआई का शेयर कैपिटल जो है 1383 करोड़ रुपीज़. मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इनफैक्ट 100% ऑफ द थिंग्स ये आपको करोर्स में ही होंगे. और टीसी और आईसीआईसीआई की फेस वैल्यू है 2 रुपीज़. जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट एग्जाम्पल में देखा था. स्टेप 1 हमें निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक के कितने हैं. वो फाइंड आउट करने के लिए हमें आईसीआईसीआई बैंक के शेयर कैपिटल को उसके फेस वैल्यू से डिवाइड कर देना होगा. तो यहाँ पे हमें 1383 को 2 से डिवाइड करना होगा और आंसर है 691.5. ये है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक के आउटस्टैंडिंग. स्टेप 2 में हमें इन आउटस्टैंडिंग शेयर्स को आईसीआईसीआई के करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा. तो जो आंसर आएगा 691.5 इंटू 674 विच इज 466,071.
4,66,071 करोड़ रुपीस ये है मार्केट वैल्यू एज ऑन अप्रैल 2022। जिसने वीडियो बना था ये उसकी वैल्यू है। ये बहुत इजी था। हमने दो एग्जांपल देखे जहाँ पे हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट किया। आप किसी भी कंपनी लिस्टेड है, आप दिस फॉर्मेट से आप उनका मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, वो है क्यों ये ज़रूरी है कि हमें किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पता होना चाहिए बिफोर वी इन्वेस्ट इन देम। तो ये समझने के लिए लेट्स गो आउट ऑफ स्टॉक मार्केट और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ये रियल एग्जाम्पल नहीं है और ऐसा कभी होता नहीं है, तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए कि आप आपके लोकेलिटी में एक नया घर खरीदना चाहते हैं। आपकी लोकेलिटी में मतलब आप एक आपके एरिया के 2-4 किलोमीटर के आसपास किसी एक नया घर खरीदना चाहते हैं और आपको आपकी लोकेलिटी का रेट पता है। मतलब आपको एक 2 बेडरूम हॉल किचन अपार्टमेंट खरीदना है और आपको लगभग जानकारी है कि 70 to 75 में मेरे बजट के जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे अपार्टमेंट मिल जाएगा। आप एक संडे को जाते हैं और एक बिल्डर के वहाँ पे और एक फ्लैट देखते हैं। आपको फ्लैट लगभग पसंद आता है और आप इंक्वायरी के लिए, उसकी प्राइस इंक्वायरी के लिए वहाँ पे बैठते हैं सेल्स पर्सन से, और वो सेल्स पर्सन आपको कोट करता है उसकी प्राइस, और उसकी प्राइस आपको वो कोट करता है कि सर दिस अपार्टमेंट कॉस्ट यू ओनली 10 रुपीज़ पर शेयर। हाँ, ये अपार्टमेंट की आपकी प्राइस है 10 रुपीज़ पर शेयर, और आपको बताता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको लेने हैं आपकी ये अपार्टमेंट बाय करने के लिए वो है 10 लाख। टोटल जो प्राइस है 10 रुपया पर शेयर और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख। तो अभी जैसे कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा था कि हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ पे अगर वो यूज़ करें तो 10 रुपीज़ पर शेयर इंटू 10 लाख अगर हम करें तो अपार्टमेंट की आपकी प्राइस आती है 1 करोड़ रुपीज़, राइट। अगर आप एक आई थिंक सबसे पहले तो आपके माइंड में ये पॉइंट आएगा कि यार मेरे एरिया में तो 70-75 लाख रुपीज़ एक प्राइस है अपार्टमेंट का, और ये लगभग 25 से 30% महंगा क्यों है, इतना महंगा क्यों है। तो आप शायद उससे जानने की कोशिश करेंगे कि इस अपार्टमेंट में ऐसा क्या है कि ये फ्लैट बड़े हैं, या इसमें अम्यूनिटीज़ ज़्यादा हैं, या इसके रेंट्स मुझे फ्यूचर में ज़्यादा हैं, या इसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा क्या है कि इस अपार्टमेंट की कीमत 25% ज़्यादा है। और अगर आपने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकाली और आपको मालूम पड़ा कि देयर इज़ नो डिफरेंस, कि जो अदर लोकेलिटी में फ्लैट्स है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप एक प्राइस कॉन्शियस जो आप हैं, तो आप वो डील से बैकआउट हो जाएंगे और आप शायद वो फ्लैट को परचेज नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता पड़ा कि वो एक्सपेंसिव है। नाउ लेट्स कम टू दी स्टॉक मार्केट हियर अगेन। जैसे आपको वहाँ पे वो 10 रुपीज़ पर शेयर आपको अपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रहा था, वैसे ही यहाँ पे एक 50 रुपया पर शेयर, भले वो एक्सिस बैंक हो या आईटीसी हो या एमआरएफ हो, आपको वो पर शेयर वैल्यू कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, आपको एटलीस्ट उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जानने की ज़रूरत होगी बिफोर यू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक, और वो भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी। लेकिन सबसे पहले आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन तो जानना होगा। उसके बाद में जैसे हम एक अपार्टमेंट खरीदने के पहले रिसर्च करते हैं कि क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है, हमें यहाँ पे उस कंपनी की एसेट्स के बारे में, उसके अर्निंग्स के बारे में, वो क्या बनाती है क्या नहीं करती, हमको वो सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत होगी। और वीज़ावी उस इंडस्ट्री में और कौन से प्लेयर्स हैं, उनकी प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, वो जानने की ज़रूरत होगी। तब जाके आपको पता पड़ेगा कि यार ये कंपनी सस्ती है, महंगी है, अच्छी है, बुरी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो प्राइस पर शेयर पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो बहुत गलत होगा। एटलीस्ट आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन तो जानने की बहुत ज़रूरत है।
एक फ़नी एग्जांपल लेते हैं कि एमआरएफ आज बहुत लोग सोचते हैं कि 70,000 पर शेयर है तो बहुत महँगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सस्ता है, पर मैं डेफ़िनेटली ये नहीं बोलूँगा कि 70,000 पर शेयर महँगा है या सस्ता है, क्योंकि वो किसी दिन 10,000 पर शेयर भी था और बहुत लोगों ने सोचा होगा कि दैट वाज़ एन एक्सपेंसिव। सो वो एमआरएफ पर शेयर उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताता अनलेस यू फाइंड आउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन और उसके बाद कंपनी करती क्या है और कैसे बिजनेस करती है। तो आपको समझ में आया होगा आई होप कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों जानना ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी शेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे कि एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन फाइंड कर सकते हैं और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। समराइजिंग दिस वीडियो टुडे एंड बाय सेइंग दैट आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले प्लीज़ 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 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़रूर जानिएगा एंड प्लीज़ फॉलो आवर चैनल and we will keep making more videos like this. Thank you so much.